guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called environment. Our environment, मेरा environment, आपका environment, हम सबका environment. अब तक हमने काफी कुछ इस चैप्टर में पढ़ लिया, बट अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम उस अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट. हमने एनवायरनमेंट को कैसे डैमेज करा है या कैसे कर सकते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक अगर मैंने कभी बोर्ड का पेपर बनाया, जो कि मैं कभी नहीं बना पाऊंगा, तो मैं ये टर्म जरूर दूंगा. दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है? हम अपनी फील्ड्स पर पेस्टिसाइड डालते हैं. हम उस फील्ड पे पेस्टिसाइड डालते हैं, उस पर चिड़िया बैठती है, चिड़िया को कोई बड़ा जानवर खाता है, बड़े जानवर को कोई बड़ा जानवर खाता है. तो हम देखते हैं पेस्टिसाइड उतनी पॉइजनस नहीं होती. पेस्टिसाइड इज पॉइजनस फॉर पेस्ट. चिड़िया नहीं मरती उससे, उससे अगले ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जब उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म उसे खाता है तो उसकी बॉडी में पॉइजनिंग हो जाती है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है. बच्चे ने कहा थोड़ा ढंग से समझाओ. मैंने कहा समझाता हूं. हमने कहा पेस्टिसाइड्स फ्रूट्स पे, जहां ये वेजिटेबल्स वगैरह, ये जो खेती बाड़ी होती है, उन पे पेस्टिसाइड डाला जाता है, पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है. तो उससे जो फ्रूट और वेजिटेबल आपके घर में आते हैं उनमें भी पेस्टिसाइड की कुछ मात्रा होती है. अगर उनको धोकर ढंग से ना खाया जाए तो वो पेस्टिसाइड जब हमारी बॉडी में जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है आप कहीं बाहर का खाना खा के आओ तो आपको वो होने लगता है, क्या नाम है, फूड पॉइजनिंग सी हो जाती है. तो ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी ने काम करना वो कम कर दिया. द पॉइंट इज, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका लेवल हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता जाता है. बच्चे ने कहा एक और एग्जांपल दो. मैंने कहा हमने डीडीटी का पाउडर डाला गली में, व्हाइट कलर का पाउडर डाला अपनी गली में कि मच्छर मक्खियां ना हो. अब वो डीडीटी का पाउडर कभी ना कभी तो नाली में बहेगा, नाली से बड़े नाले में, बड़े नाले से और बड़े नाले में, अल्टीमेटली वो रिवर में आ जाएगा. अब वो डीडीटी का पाउडर छोटे प्लांट्स को नुकसान देगा. उन प्लांट्स को छोटी फिशेस खाएंगी, बड़ी फिशेस को उनको बड़ी फिशेस खाएंगे, और उनको जब हम खाएंगे तो हमने रात को फिश खाई, नीचे अगले दिन हमारी फूड पॉइजनिंग हो गई. सो ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. इस चीज को ध्यान से देख लेना. द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ harmful chemical substances. The increase in the concentration of harmful chemical substances at every level, every trophic level of a food chain is called biological magnification. तो आज जो जहर हम एनवायरनमेंट में फेंकते हैं अपने थोड़े से फायदे के लिए, जहर और गंदी चीज की एक खास बात देख लेना. अगर कोई बदबू वाली चीज है उसको रख दो तो उसकी बदबू ऑटोमेटिकली फैलती जाती है. खुशबू वाली चीज की खुशबू धीरे धीरे कम हो जाती है. ये प्रकृति का नियम है. अगर आपके कोई पिंपल होता है तो वो अपने आप बढ़ता है, आप चाहते नहीं हो वो बढ़े, बट वो बढ़ता है. बुराई की पता नहीं है, बुराई को ये वरदान है कि वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है. तो वो ना बढ़े उसके लिए हमें बुराई से बचकर चलना चाहिए और चलना पड़ता है. नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज अबाउट हाउ डू आवर इफेक्ट एक्टिविटीज इफेक्ट द एनवायरनमेंट. हमारी हरकतों से एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ता है. तो सबसे पहले बता दूं, व्हाट इज ओजोन लेयर. ओजोन लेयर इज ओजोन मॉलिक्यूल. ये पॉइजनस होता है अर्थ पे, अर्थ सरफेस से 15 टू 60 किलोमीटर्स अबव. O2 पर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं फ्रॉम सन, तो वैसे O प्लस O में कन्वर्ट कर देती है. अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये बात हमें पता है, दिस इज वेरी रिएक्टिव. तो ये जो O होता है ये एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर O3 बन जाता है, दैट इज ओजोन लेयर. ये प्रकृति खुद अपने आप बनाती है. दिस इज अर्थ. अर्थ से क्या हुआ, अर्थ से 15 से 60 की अर्थ से 15 से 60 किलोमीटर की अबव लेयर पे यहां पर ऑटोमेटिक सी एक ओजोन लेयर बन जाती है. अब ये जो ओजोन लेयर है, ये O3 की जो लेयर है, इट डज नॉट अलाउ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू कम इन. क्योंकि अगर यूवी रेडिएशंस
अर्थ के अंदर आ गई, दे कॉज स्किन कैंसर। थोड़ी बहुत आती हैं बट बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर हो गया। जैसे एक्सरे है, एक्सरे हम लोग आमतौर पे करा लेते हैं साल 2 साल 3 साल में एक बार, कोई बात नहीं। बट अगर आप एक्सरे की मशीन के आसपास बैठे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को डैमेज होगा। दे कैन कॉज आई डिजीजेस, आंखों को भी नुकसान देती हैं, लाइक कैटरैक्ट कर देती हैं, ये याद रख लेना। सो अल्ट्रावायलेट डैमेज, डैमेज इम्यून सिस्टम, इंसान जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाता है, वीक होने लगता है, ये याद रख लेना। तो अल्ट्रावायलेट से बचना चाहिए। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को कौन नहीं आने देता? ओजोन लेयर। ये नेचर का खुद का डिफेंस है। मगर अब आता है मैन। मैन मतलब मैं, आप, हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। हम यूज करते हैं FC, फ्लोरो कार्बन्स। ये दोनों कंपाउंड्स वो होते हैं जो रेफ्रिजरेटर में पाए जाते हैं, जो हम वो फोम यूज करते हैं, जो हैप्पी बर्थडे पे फोम डाली जाती है, ये दोनों के अंदर, इनको एरोसोल्स बोलते हैं, एंड दे डैमेज ओजोन लेयर। और अगर ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आने लग जाएंगी और हमारे को इतनी खतरनाक बीमारियां होने लग जाएंगी। कई लोगों के घरों के आसपास टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, धीरे 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 वो उन्हें बीमार करते रहते हैं। उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक हो रहा होता है, क्योंकि मोबाइल से भी जो रेडिएशंस निकलती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसी रेडिएशन होती हैं। ओवर यूज ऑफ मोबाइल इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड और इज नॉट एडवाइज्ड। तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब बात आती है, हमने जो कूड़ा फेंका उसे कैसे मैनेज करें। मैनेज मतलब कुछ ऐसा करें कि उससे प्रकृति को कम नुकसान पहुंचे और कूड़ा हम कम बनाएं। सो हाउ कैन वी मैनेज द गार्बेज? तो सबसे बढ़िया तरीका होता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब कन्वर्टिंग द यूज्ड गार्बेज इनटू रीयूजेबल फॉर्म। कई प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको पिघलाकर दोबारा यूज किया जा सकता है और वो काम आता है। बेसिकली इट इज डन फॉर प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स का यूज करो मत, और अगर जो प्लास्टिक यूज कर रहे हो तो वो रिसाइकलेबल प्लास्टिक यूज करो, जिन्हें बार बार हम, एक बार अगर टूट भी जाए तो दोबारा पिघलाकर रीमोल्ड कर सके। इससे हमारा प्लास्टिक वेस्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगा नेचर में। अगला, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। जो प्लांट एंड वेजिटेबल वेस्ट होता है उसको डोंट थ्रो, उसको थोड़ा सा घर पे डिकम्पोज करो एंड पुट इन प्लांट्स और एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बच गई सब्जी, कटे हुए पत्ते पुत्ते गोभी वोभी के, या सब्जी का जो वो छिलके विलके होते हैं, उनको फेंको मत। फेंकते ही आप उनको कूड़ा बना देते हो। उनको फेंकने की जगह उनको थोड़ा सा सड़ा लो, सड़ने दो। जब वो थोड़ा सड़ जाते हैं उनको पौधों में, मिट्टी में मिला दो, तो वो मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। एक और तरीका है गार्बेज को कम करने का, बट इट इज अ बैड मेथड, इट इज नॉट अ गुड मेथड। सपोज इतना वेस्ट हमारे पास है, इतना वेस्ट है, अगर इस वेस्ट को सीधा 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके जला दिया जाए तो इससे ऐश निकलेगी, इसके वेपर्स बन जाएंगे, इसमें से धुआं निकलेगा और ये वेस्ट ऐसे हो जाएगा। सो इनसिनरेशन इज अ प्रोसेस of heating the waste up to 1000 degree Celsius
इसका फायदा होता है इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। अब इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया और कूड़े से पीछा छुड़ाना है और कुछ ऑप्शन नहीं बचा है और जल्दी से जल्दी कूड़े से पीछा छुड़ाना है, नहीं तो बीमारियां बीमारियां हो जाएंगी। उस केस में इंसिनरेशन किया जाता है। इंसिनरेशन कोई बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है, ये कोई बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है। इससे आपको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है और जिसमें इसे जलाया जाता है उसे बोलते हैं इंसिनरेटर। इंसिनरेटर जिसमें कूड़े को जलाया जाता है, बट दिस इज नॉट अ गुड मेथड, अच्छा मेथड नहीं है। ये मेथड बहुत बढ़िया है। जमीन मिट्टी आमतौर पे ऐसे होती है और टॉप सॉइल उड़ रही होती है, तो उसके ऊपर अगर हम चाहें तो अपना प्लांट और एनिमल वेस्ट डाल दें। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट लाइक गोबर गैस वगैरह, गोबर वगैरह डाल दें, उसके ऊपर थोड़ी सी सैंड डाल दें और उसको ऐसे करके ठप ठप करके एक लेवलर लेकर उसे ठप ठप कर दें। ये प्रोसेस बहुत मुश्किल नहीं होती, ऐसे ऐसे करके। तो इससे क्या होगा, एक तो जमीन फ्लैट हो जाएगी, जमीन के गड्ढे भर जाएंगे, प्लस जमीन की फर्टिलिटी विल इम्प्रूव। फर्टिलिटी विल इम्प्रूव। इसको ऐसे ही होगा, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, बट कौन सा वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक्स मत डाल देना, उसके नीचे की सारी धरती खत्म हो जाएगी। इन लो लाइंग एरियाज ऑफ ground, in low lying areas of ground and covering it with earth is called landfill। इससे लेवल हो जाती है रोड और मिट्टी की वो बचती है। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर थोड़ा सा बुक में से लिख लेना, क्योंकि बुक में ना बहुत सही क्लियर नहीं दे रखा। सीवेज मतलब गटर के पानी की ट्रीटमेंट कैसे। एक तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन क्लीन्ड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस एंड removed from solid waste can be reused to form portable water। जो गंदा सीवेज के पानी को अगर ढंग से साफ किया जाए, एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें उसमें से सॉलिड वेस्ट निकाल दिया जाता है, उसके अंदर का बैक्टीरिया मार दिया जाता है, गंदगी हटा दी जाती है और उसको दोबारा पीने के पानी में कन्वर्ट किया जाता है, इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट। थोड़ा महंगा होता है प्लांट, बट ये प्लांट बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि अर्थ पे भले ही 70% पानी है, बट उस पानी में से 2 या 3% पानी है जो पीने लायक पानी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुई तो पानी के लिए होगी, ऐसा सुना है, र्यूमर्स है, आई डोंट नो, मैं इस थ्योरी को क्लेम सपोर्ट नहीं करता हूं, बट पानी की कमी इस अर्थ पर बहुत है, मैं इस बात को जरूर मानता हूं। तो पीने के पानी को इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इन द नाली गटर एंड सेंडिंग इट टू द ओशियंस, इससे बेटर होता है कि उस पानी की ट्रीटमेंट करके उसको साफ पानी में कन्वर्ट कर लिया जाए ताकि आम आदमी उसको यूज कर पाए। इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट। ये करने के बाद हमारा यहाँ पे चैप्टर आपका समाप्त होता है। आई होप कि मैंने जो समझाना की कोशिश करी है वो आपको समझ आया है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।